अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 26 पार्ट 1। अहान सिंह रायजादा जैसे ही असफोल्डेड थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करता है, स्पेस बिल्कुल साइलेंटली शिफ्ट हो जाती है। कोई फ्लैश नहीं, कोई ब्लास्ट नहीं, बस एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है, जैसे किसी ने रियलिटी का पेज क्वाइटली पलट दिया हो। यहाँ हवा थोड़ी हैवी लगती है, लेकिन सफोकेटिंग नहीं। जमीन डार्क ग्रे क्रिस्टल की होती है, जिसमें अंदर से डल लाइट मूव करती रहती है, जैसे जमीन खुद स्लो ब्रेथ ले रही हो। और सबसे अजीब बात यह होती है कि यहाँ साउंड बिहेव अलग तरह से करता है। फुटस्टेप्स एको नहीं करते, बल्कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे जगह सुन रही हो, रिएक्ट नहीं कर रही। साइलेंट वेन के अंदर वॉइड बाउंड एसेंस शार्ड पहली बार थोड़ा सा एक्टिव होता है। कोई एग्रेशन नहीं, बल्कि अवेयरनेस, जैसे ये जगह उसके लिए अनफेमिलियर है और वो डेटा कलेक्ट कर रहा हो। सिस्टम बिना किसी ड्रामेटिक टोन के कैजुअली बोलता है, वेलकम टू अनरूल्ड लेयर। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये वो जोन है जहां फिक्स्ड लॉज नहीं होते, सिर्फ टेंडेंसीज होती है। जो स्ट्रॉन्ग इंटेंट रखता है, एनवायरनमेंट उसके हिसाब से थोड़ा बेंड होता है। वॉइस बिल्कुल ह्यूमन लाइक होती है, जैसे कोई दोस्त वॉकिंग के बीच इन्फो दे रहा हो। अहान आगे बढ़ता है और थोड़ी हाई डोर पार यूज पहला लिविंग प्रेजेंस फील होता है। एक आदमी जो एक टिल्टेड मोनोलिथ के पास बैठा होता है। उसका नाम कैन सोलवेक, ओरिजिन रिफ्ट मार्जिन सेटलमेंट, प्रोफेशन पाथ कार्टोग्राफर। इसका काम होता है अनस्टेबल जोन्स का मैप बनाना, ऐसे जगह जहां नॉर्मल कॉम्पास और स्पिरिचुअल सेंस दोनों फेल हो जाते हैं। कैन का फेस टायर्ड होता है, लेकिन आंखों में फियर नहीं होता, बल्कि हैबिट होती है, जैसे केओस उसके लिए रूटीन हो। कैन अहान को देखकर खड़ा होता है और बिना पूछे अपना इंट्रो देता है। क्योंकि इस जोन में क्वेश्चंस वेस्ट होते हैं, वो क्लियरली बोलता है कि वो यहाँ सरवाइव करता है बाय ऑब्जर्विंग पैटर्न्स, नॉट फाइटिंग देम। और अहान की एंट्री पैटर्न बिल्कुल क्लीन थी, मतलब या टू अहान लकी है या फिर एनवायरनमेंट यूज ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। सिस्टम सॉफ्टली ऐड करता है, इस बंदे का सर्वाइवल रेट हाई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि ये स्मार्ट है। कैन सोलवेक बताता है कि अनरूल्ड लेयर में 3 एक्टिव फ्लोस चल रहे हैं। पहला ड्रिफ्ट पुल जो लोगों को रैंडमली डीपर जोन्स में खींच लेता है। दूसरा मेमोरी फॉग जो वीक माइंड्स के पास्ट को डिस्टोर्ट कर देता है। और तीसरा एको हंगर जो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज की अटेंशन अट्रैक्ट करता है। और जैसे ही अहान का नाम इनडायरेक्टली मेंशन होता है, थोड़ी दूर स्पेस में हल्का सा रिपल फील होता है। अहान रिएक्ट नहीं करता, ना पोस्चर चेंज करता है, बस लिसन करता है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन भी एक सिग्नल होता है। कैन थोड़ा पॉज लेकर क्लियरली बोलता है कि आगे का राउट रिस्की है, लेकिन अगर अहान स्ट्रेट चलता रहा तो वो न्यूट्रल स्पाइन राउट पे आ जाएगा, जो अनरूल्ड लेयर का रेयर स्टेबल पाथ है। लेकिन अस राउट पे ऑलरेडी एक ग्रुप एक्टिव है। इस पॉइंट पार सिस्टम कामली बोलता है, न्यू एंटिटीज डिटेक्टेड, ग्रुप साइज 4, इंटेंट मिक्स्ड है, सर्वाइवल प्लस अपॉर्चुनिटी। जैसे ही अहान आगे बढ़ता है, उसे 4 लोग दिखते हैं। पहला है वेक्स टॉलरॉन, ओरिजिन एशकोर स्लम्स, प्रोफेशन इंडिपेंडेंट रेलिक हंटर,
इसका काम होता है अनस्टेबल जोन्स से आर्टिफैक्ट्स निकलना। दूसरी है निरा फेलीज ओरिजिन लोअर एक्सियम एकेडमीज प्रोफेशन एनर्जी पैटर्न एनालिस्ट, वो एनवायरनमेंट के फ्लक्चुएशंस रीड करती है। तीसरा है हालिस क्रेन ओरिजिन बॉर्डर गार्ड आउटपोस्ट्स प्रोफेशन फॉर्मर एनफोर्सर, अब एस्कोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करता है। और चौथा है आइजनमार ओरिजिन अननोन फ्रिंज प्रोफेशन सिग्नल लिसनर, जो रेयर स्पेशल विस्पर्स डिटेक्ट करता है। ग्रुप अहान को देखकर हॉस्टाइल नहीं होता, लेकिन अलर्ट हो जाता है, क्योंकि अनरूल्ड लेयर में सिंगल वॉकर्स या टू नूब्स होते हैं या मॉन्स्टर्स, बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। सिस्टम एक लाइट ऑब्जर्वेशन देता है, ये लोग तुम्हें थ्रेट नहीं मान रहे अभी, लेकिन अगर तुम उनके प्लान का पार्ट बेन तो क्वेश्चन चेंज होगी। वेक्सटॉलरॉन आगे बढ़कर क्लियरली बोलता है कि वो लॉग न्यूट्रल स्पाइन राउट के एंड में एक अनोमली चेक कर रहे हैं, जहां से स्टेबल एनर्जी ड्रिप हो रही है, और वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आइज को मना नहीं करेंगे। लेकिन कंडीशन सिंपल है, कोई लीडर नहीं होगा, कोई कमांड नहीं देगा, सब अपना डिसीजन खुद लेंगे। अहान सिर्फ एक नॉड देता है, ना हाँ ना, बस एक्सेप्टेंस का सिग्नल, और ये स्मॉल रिस्पॉन्स ग्रुप के लिए इनफ होता है। जैसे ही वो लोग एक साथ मूव करते हैं, एनवायरनमेंट थोड़ा काम हो जाता है, जैसे अनरूल्ड लेयर ने टेम्परेरी कंसेंसस एक्सेप्ट कर लिया हो। साइलेंट वेन के अंदर शार्ड एक माइक्रो रिस्पॉन्स देता है, ऑलमोस्ट अप्रूवल जैसा। सिस्टम एक लास्ट सॉफ्ट लाइन ड्रॉप करता है, तुम अब सोलो एंटिटी नहीं हो। लेकिन याद रखो, टेम्परेरी पाथ्स टेम्परेरी लॉग ऑन के साथ ही बनते हैं, और बिना किसी पॉज के, बिना किसी ब्रेक के, अहान सिंह रायजादा अनरूल्ड लेयर के अंदर और गहरा चला जाता है, जहां हर कदम नए रूल को जन्म देता है, और कहानी बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ जाती है जहां पिछला फ्लो खत्म हुआ था, एक भी सेकंड का गप दिए बिना। एपिसोड 26 पार्ट 2। न्यूट्रल स्पाइन राउट पार चलना नॉर्मल चलने जैसा नहीं होता। यहाँ जमीन सीधी दिखती है, लेकिन हर कुछ मिनट बाद टेक्सचर चेंज हो जाता है, कभी स्मूथ ग्लास जैसा, कभी क्रैक्ड स्टोन जैसा, और कभी ऐसा लगता है जैसे पैर किसी पुरानी यादों के ऊपर पैड रहे हो। हवा में हल्की वाइब्रेशन रहती है, जो सीधा कानों से नहीं बल्कि चेस्ट के अंदर फील होती है। और ग्रुप में कोई लाउडली बात नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ अननेसेसरी साउंड भी अटेंशन खींच लेता है। अहान सिंह रायजादा बिना जल्दी किए सीधे पेस में चल रहा होता है। उसकी प्रेजेंस स्टेबल है, ना अग्रेसिव ना डिफेंसिव, बस कंट्रोल्ड, और इसी वजह से बाकी लोग उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे। सबसे पहले साइलेंस तोड़ता है निरा फेलीज, जो लोअर एक्सियम एकेडमीज से है और एनर्जी पैटर्न एनालिस्ट का काम करती है। उसकी आंखें कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट स्कैन कर रही होती है। वो सीधा अहान से नहीं बल्कि हवा में बोलती है, जैसे ऑब्जर्वेशन नोट कर रही हो। यहाँ एनर्जी फ्लो नॉर्मल नहीं है, कोई इस राउट को फोर्सफुली स्टेबल बना रहा है, या फिर कोई चीज यहाँ से रेगुलरली पास होती है। उसकी वॉइस काम होती है, लेकिन अंदर एक कैलकुलेशन चल रही होती है। हालिस क्रेन, जो बॉर्डर गार्ड आउटपोस्ट्स का फॉर्मर एनफोर्सर है और अब हायर्ड प्रोटेक्शन का काम करता है, अपना हाथ स्वॉर्ड के पास रखता है, हैबिट से, फियर से नहीं। सिस्टम धीरे से बोलता है, एनर्जी कंप्रेशन इंक्रीज हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में जगह अब देख रही है कौन पास हो रहा है। वेक्सटॉलरॉन, एशकोर स्लम्स का रेलिक हंटर, हल्की सी हंसी छोड़ता है और बोलता है कि अगर जगह देख रही है तो इसका मतलब कुछ वैल्यूएबल आगे है, क्योंकि अनरूल्ड लेयर बिना रीजन के स्टेबल नहीं होता। उसका टोन ग्रीडी नहीं होता बल्कि एक्सपीरियंस्ड होता है, जैसे रिस्क और रिवॉर्ड उसके लिए एक हाई चीज हो। अचानक आइजनमार, जो अननोन फ्रिंज से आया हुआ सिग्नल लिसनर है और स्पेशल विस्पर्स डिटेक्ट करता है, रुक जाता है। उसका सर थोड़ा टिल्ट होता है, जैसे कोई दूर की आवाज सुन रहा हो जो बाकी किसी को नहीं सुनाई दे रही। वो धीरे से बोलता है,
कोई चल नहीं रहा, फिर भी मूवमेंट है, एको आ रहा है, लेकिन सोर्स नहीं मिल रहा। उसकी बात के बाद हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है और स्पाइन राउट के दोनों साइड के डार्क स्ट्रक्चर्स हल्की सी शिफ्ट करते हैं, जैसे कोई सोया हुआ क्रीचर पोजीशन चेंज कर रहा हो। अहान कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखें एक सेकंड के लिए नैरो होती है। साइलेंट वेन के अंदर वॉइड बाउंड एसेंस शार्ड हल्का सा पल्स करता है। रिएक्शन डिफेंसिव नहीं बल्कि क्यूरियस होता है। सिस्टम एक और लाइन ड्रॉप करता है, अननोन अटेंशन लॉक अटेम्प्ट डिटेक्टेड। एडवाइस सिंपल है, पैनिक मैट करो। पैनिक यहां इनविटेशन होता है। ग्रुप अब स्लो चलने लगता है, फुटस्टेप्स और भी साइलेंट हो जाते हैं, और तभी राउट के आगे एक फिगर क्लियरली विजिबल होती है। एक औरत जो स्पाइन के एच पार खादी होती है। उसका नाम सेरा डेन, ओरिजिन अपर ल्यूम सिटी, प्रोफेशन बाउंड्री नेगोशिएटर। इसका काम होता है अनस्टेबल जोन्स में एंटिटीज और ट्रैवलर्स के बीच टेम्परेरी एग्रीमेंट्स बनाना। मतलब वो फाइटर नहीं है, लेकिन सर्वाइवल उसका स्किल है। सेरा उन्हें देखकर मुस्कुराती नहीं, बस सीधा बोलती है, तुम लॉग लेट हो, अनॉमली ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। उसकी वॉइस में अर्जेंसी नहीं होती, जैसे आउटकम ऑलरेडी डिसाइडेड हो। निरा तुरंत रिएक्ट करती है और पूछती है, अनॉमली किस टाइप की है। सेरा कामली जवाब देती है कि ये एनर्जी सोर्स नहीं बल्कि रेसिडुअल गेट है, एक ऐसा फ्रैक्चर जो किसी पुरानी एंटिटी के पैसेज के बाद ओपन रह गया है, और अगर वो अनस्टेबल हो गया तो पूरा न्यूट्रल स्पाइन कोलैप्स कर सकता है। हालिस क्रेन सीधा पूछता है कि एफआईआर वो यहाँ क्यों खादी है। सेरा बिना एक्सप्रेशन चेंज किए बोलती है, क्योंकि कोई तो डिसाइड करेगा कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं, और अब तुम लोग आ गए हो। उस मोमेंट पार हवा सडनली हैवी हो जाती है, जैसे प्रेशर बढ़ गया हो। वेक्स टॉलरॉन का ग्रिन डिसअपियर हो जाता है। आइजनमार अपने कण दबाता है क्योंकि विस्पर्स लाउड हो जाते हैं, और अहान के अंदर शार्ड एक बार स्ट्रॉन्ग पल्स करता है। सिस्टम की वॉइस इस बार थोड़ी स्लो होती है। रेसिडुअल गेट तुम्हारी एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में, या तो ये तुम्हें एक्सेप्ट करेगा या फिर रिएक्ट करेगा। सेरा डेन की नज़र अब डायरेक्टली अहान पर टिक जाती है, पहली बार, और वो क्लियरली बोलती है, तुम्हारा फ्लो बाकी सबसे अलग है। तुम पहले भी ऐसे गेट से गुजरे हो क्या? अहान जवाब नहीं देता, बस एक स्टेप आगे बढ़ता है, और उस एक स्टेप के साथ ही स्पाइन राउट के नीचे की लाइट एक सेकंड के लिए फ्लिकर करती है, जैसे जगह खुद डिसाइड कर रही हो कि अगला मोमेंट किस डायरेक्शन में जाएगा। और बिना किसी पॉज के एनवायरनमेंट और टेंस हो जाता है। आवाजें कम और हार्ट बीट ज्यादा लाउड फील होने लगती है। कहानी वहीं से फ्लो करती रहती है, जैसे लिसनर खुद उनके साथ अस हॉल जैसी खामोशी में खड़ा हो, जहां अगला डिसीजन सब कुछ चेंज कर सकता है। एपिसोड 26 पार्ट 3। सेरा डेन, अपर ल्यूम सिटी की बाउंड्री नेगोशिएटर, सीधा अहान सिंह रायजादा की आंखों में देख रही होती है। हवा में वो अजीब सा प्रेशर अब स्टेबल नहीं रहा, जैसे कोई इनविजिबल दरवाजा आधा खुला हो और उसके पीछे से ठंडी सांस बाहर आ रही हो। हालिस क्रेन, जो बॉर्डर गार्ड आउटपोस्ट्स का फॉर्मर एनफोर्सर है, अपनी ग्रिप टाइट करता है, लेकिन अटैक स्टांस नहीं लेता। निरा फेलिस, लोअर एक्सियम एकेडमीज की एनर्जी पैटर्न एनालिस्ट, धीरे से बोलती है, गेट रिएक्ट कर रहा है, लेकिन किसी अटैक की तरह नहीं, जैसे वेट कर रहा हो। और उसकी बात खत्म होने से पहले हाई स्पाइन राउट के बीच में हवा हल्का सा फोल्ड होती दिखती है। कोई लाइट नहीं, कोई फ्लैश नहीं, बस स्पेस थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ता हुआ। सेरा धीरे से बोलती है, रेसिडुअल गेट नॉर्मली डेड होता है, लेकिन ये अलाइव फील हो रहा है, किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी का वेट कर रहा है। उसका सेंटेंस पूरा होता ही अहान एक और स्टेप आगे बढ़ता है, बिना ड्रामा के, बिना जल्दी के, और उस मोमेंट में आइजनमार, अननोन फ्रिंज का सिग्नल लिसनर जो स्पेशल विस्पर्स सुन सकता है, अपना सर पकड़ लेता है। विस्पर्स चेंज हो गए, अब ये वार्निंग नहीं, रिकॉग्निशन है।
सिस्टम की आवाज सीधी और काम आती है। गेट तुम्हारी प्रेजेंस स्कैन कर रहा है। सिंपल बात, तुम इसके लिए स्ट्रेंजर नहीं लग रहे। वेक्स टॉलरॉन एशकोर स्लम्स का रेलिक हंटर, जो डेंजरस जोन्स से एंशिएंट आइटम्स निकलने के लिए जाना जाता है, धीरे से हंसकर बोलता है। अगर गेट किसी को पहचान रहा है तो या तो वो लकी है या फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन उसकी हंसी में कॉन्फिडेंस कम और क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट अब क्लियरली नॉर्मल नहीं रहा। स्पाइन के साइड वॉल्स पार छोटी छोटी क्रैक्स में से फेंट ग्रे लाइट निकलने लगती है और हवा में एक पुरानी मेटल जैसी स्मेल भर जाती है। सेरा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, बस बोलती है, अहान सिंह रायजादा, अगर तुम अंदर गए और गेट कोलैप्स हुआ तो ये पूरा राउट बैंड हो जाएगा। यहाँ खड़े सब लॉग फेज हो सकते हैं। उसकी वॉइस में थ्रेट नहीं होता, सिर्फ फैक्ट होता है, जैसे वो नेगोशिएशन नहीं सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही हो। अहान फाइनली बोलता है, आवाज लो और स्टेडी, अगर ये वेट कर रहा है तो किसी ना किसी को जाना ही पड़ेगा। और उसके वर्ड्स के साथ ही गेट के बीच में हवा थोड़ी और क्लियर हो जाती है, जैसे इनविजिबल सरफेस पार पानी की हल्की वेव चल गई हो। सिस्टम फिर बोलता है, वार्निंग सिंपल है, अंदर जो मिलेगा वो मेमोरी और रियलिटी का मिक्स हो सकता है। जो दिखे उस पर तुरंत ट्रस्ट मत करना। निरा फेलीज धीरे से अहान के पास आकार बोलती है, मेन एनर्जी रीड कर रही हूँ, तुम्हारे अंदर जो शार्ड है वो गेट के रिदम से सिंक हो रहा है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। हालिस क्रेन तुरंत रिएक्ट करता है, मतलब अगर कुछ गलत हुआ तो हम बाहर से पुल भी नहीं कर पाएंगे। और इस बार कोई उसकी बात डिनाई नहीं करता। आइजनमार फिर से हवा की तरफ देखते हुए बोलता है, कोई और भी देख रहा है। गेट के अंदर से एक नहीं, मल्टीपल प्रेजेंस। उसकी वॉइस में पहली बार अनसर्टेनिटी होती है। सेरा धीरे से साइड हट जाती है, रास्ता क्लियर करते हुए, डिसीजन तुम्हारा है, मैं सिर्फ बाउंड्री मेंटेन करती हूँ। और उस मोमेंट में साइलेंस इतना गहरा हो जाता है कि फुटस्टेप्स की हल्की वाइब्रेशन भी लाउड लगती है। अहान बिना पीछे देखे गेट के बिल्कुल सामने रुकता है। एक सेकंड के लिए सब कुछ स्टिल हो जाता है, फिर वॉइड बाउंड एसेंस शार्ड उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पल्स देता है और गेट की सरफेस में हल्का सा रिफ्लेक्शन बनता है। लेकिन रिफ्लेक्शन में करंट हॉल नहीं दिखता, बल्कि एक पुराना ब्रोकन कॉरिडोर जैसा सीन नजर आता है, जैसे कोई जगह जो कभी डिस्ट्रॉय हो चुकी हो। सिस्टम की आवाज धीरे से आती है, एंट्री कंडीशन फुलफिल, गेट तुम्हें अलाउ कर रहा है। सिंपल वर्ड्स, अब वापस मुड़ना इजी नहीं होगा। अहान एक सांस लेता है और बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ता है, और जैसे ही उसका पैर अस इनविजिबल सरफेस को टच करता है, हवा एक सेकंड के लिए कॉम्प्रेस होती है, साउंड म्यूट हो जाता है और बाहर खड़े सब लोगों को सिर्फ इतना दिखाई देता है कि अहान की सिलुएट हल्की सी डिस्टोर्ट होती है। फिर वो अंदर चला जाता है। गेट तुरंत बंद नहीं होता, बल्कि स्लो रिपल करता रहता है, जैसे अब भी ऑब्जर्व कर रहा हो। और हॉल जैसा वो एरिया जहां सब खड़े हैं और भी खामोश हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन सबको फील होता है कि अब जो नेक्स्ट होगा वो सिर्फ अहान के लिए नहीं, बल्कि उन सब के फ्यूचर को चेंज करेगा। और कहानी बिना रुक के वहीं से आगे बढ़ने लगती है, जहां रियलिटी और अननोन एक दूसरे में मिक्स होने वाले हैं। एपिसोड 26 पार्ट 4 स्टार्ट। हॉल के अंदर हवा भारी थी, जैसे दीवारें खुद पिछले 1000 सालों की लड़ाइयों की गवाह हों। और जैसे ही अहान सिंह रायजादा ने एक कदम आगे बढ़ाया, पत्थर की जमीन पर उसके जूतों की हल्की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सामने खड़े लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि सब महसूस कर रहे थे कि अभी जो होने वाला है वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि पावर का टकराव है। और तभी दाईं तरफ खड़ा एक लंबा आदमी आगे बढ़ा। उसका नाम था रुद्रा वशिष्ठ, उत्तर पर्वत संघ का मुख्य युद्ध प्रशिक्षक, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी वॉरियर्स तैयार करने में बिताई थी।
उसकी आंखें अहान को ऊपर से नीचे तक परख रही थीं, जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि एक अनजानी ताकत को समझने की कोशिश कर रहा हो। और उसने धीमे स्वर में कहा, तो तुम वही हो अहान सिंह रायजादा, जिसके बारे में पिछले 3 दिनों से पूरा कल्टीवेशन सर्कल बात कर रहा है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर छुपी चुनौती साफ महसूस हो रही थी। और अहान ने बिना रुके उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, लोग बातें जल्दी बनाते हैं, सच बाद में समझ आता है। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन हॉल की हवा और भारी हो गई, क्योंकि वहां मौजूद हर कल्टीवेटर को महसूस हो रहा था कि इस लड़के के अंदर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसी समय अहान के दिमाग में सिस्टम की हल्की नीली रोशनी चमकी। सिस्टम नोटिफिकेशन, मल्टीपल हाई लेवल एनर्जी सिग्नेचर्स डिटेक्टेड, सिचुएशन अनस्टेबल, रिकमेंडेशन स्टे अलर्ट यूजर डॉट। अहान ने हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब सिस्टम की चेतावनी उसे डराती नहीं थी, बल्कि एक्साइटमेंट देती थी। और तभी पीछे से एक और आवाज आई, अलर्ट रहने की जरूरत तुम्हें नहीं, बाकी सबको है। यह थी मीरा खत्री, पश्चिमी व्यापार संघ की इंटेलिजेंस हैंडलर, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और हिडन थ्रेट्स पहचानने के लिए जानी जाती थी। उसने काले रंग का लंबा कोट पहना हुआ था और उसकी नजरें सीधे अहान की ऑरा को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन जितना वो कोशिश करती, उतना ही कंफ्यूज होती जा रही थी, क्योंकि अहान की एनर्जी स्टेबल नहीं थी। वो हर सेकंड बदल रही थी, जैसे उसके अंदर कोई सोया हुआ तूफान धीरे धीरे जाग रहा हो। हॉल के बीच में रखे पुराने स्टोन प्लेटफॉर्म पर अचानक हल्की दरार पड़ी और जमीन से एक पुराना सिंबल चमकने लगा। सभी कल्टीवेटर्स इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गए, क्योंकि ये सिंबल सिर्फ एक चीज का संकेत था, एंशिएंट ट्रायल एक्टिवेशन। और रुद्रा वशिष्ठ ने तुरंत गंभीर आवाज में कहा, यह ट्रायल खुद एक्टिवेट हुआ है। इसका मतलब है कि किसी की प्रेजेंस ने इसे ट्रिगर किया है। उसकी नजरें सीधे अहान पर टिक गईं, और एक पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया, जैसे सब एक ही सवाल सोच रहे हों, क्या यह लड़का सच में इतना पावरफुल है कि एंशिएंट मैकेनिज्म खुद रिएक्ट कर जाए। अहान ने नीचे चमकते सिंबल को देखा और उसके अंदर कुछ अजीब सा रेसोनेट हुआ, जैसे यह जगह उसे पहचानती हो। और तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। सिस्टम अलर्ट, एंशिएंट एनर्जी रेजोनेंस डिटेक्टेड, हिडन कंपैटिबिलिटी फाउंड, रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी इंक्रीज्ड डॉट। उसने गहरी सांस ली, क्योंकि अब साफ था कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, यह जगह उसे बुला रही थी। और जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई, दीवारों पर बने पुराने रून्स चमकने लगे और आसपास खड़े लोगों को लगा जैसे समय कुछ सेकंड के लिए धीमा पड़ गया हो। मीरा खत्री ने धीरे से रुद्रा से कहा, यह नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है। इसकी एनर्जी रिएक्ट नहीं कर रही, कंट्रोल कर रही है। और रुद्रा ने पहली बार बिना एरोगेंस के सिर हिलाया, क्योंकि वो भी वही महसूस कर रहा था। अहान किसी ट्रायल में एंटर नहीं कर रहा था, ट्रायल खुद उसके सामने खुल रहा था। अचानक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इल्यूजन बना, पुराने युद्ध का दृश्य, हजारों वॉरियर्स, टूटते आसमान, और बीच में खड़ा एक अकेला आदमी जिसकी सिलुएट अहान से मिलती थी। हॉल में मौजूद कई लोग घबरा गए, क्योंकि यह विजन किसी रिकॉर्डेड मेमोरी जैसा नहीं बल्कि लिविंग मेमोरी जैसा लग रहा था। और उसी पल अहान के कानों में एक भारी आवाज गूंजी, जो किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी, बेयरर ऑफ डार्कनेस, प्रूव योर राइट टू वॉक फॉरवर्ड। अहान की आंखों में हल्की चमक आई, डर नहीं था, सिर्फ क्यूरियोसिटी थी। और उसने धीरे से कहा, ठीक है, देखते हैं। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, इल्यूजन अचानक टूट गया और प्लेटफॉर्म से एनर्जी की एक लहर निकली जिसने पूरे हॉल को हिला दिया। कुछ कमजोर कल्टीवेटर्स पीछे गिर पड़े। मीरा ने तुरंत खुद को स्टेबलाइज किया, और रुद्रा की आंखों में अब साफ एक्साइटमेंट था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ट्रायल को किसी इंसान के सामने झुकते देखा था। सिस्टम की आवाज फिर आई,
सिस्टम अपडेट ट्रायल एक्सेप्टेड, हिडन पाथ अनलॉक्ड, यूजर प्रोग्रेशन एक्सेलरेटिंग डॉट। और इस बार अहान ने महसूस किया कि उसके अंदर की एनर्जी खुद बदल रही है, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो। उसकी हार्ट बीट स्टेडी थी, लेकिन उसके आसपास की हवा भारी होती जा रही थी, और हॉल में खड़े हर व्यक्ति को अब साफ महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक कल्टीवेटर की ग्रोथ नहीं है, यह किसी बड़ी कहानी की शुरुआत है। रुद्रा वशिष्ठ धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज अब पहले जैसी चुनौती भरी नहीं थी, बल्कि सम्मान से भरी थी। अहान सिंह रायजादा, अगर तुम यह ट्रायल पार कर लेते हो, तो आज के बाद कल्टीवेशन वर्ल्ड तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। और अहान ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, मैं यहाँ नोटिस होने नहीं आया, मैं यहाँ आगे बढ़ने आया हूँ। जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, प्लेटफॉर्म की रोशनी तेज हो गई और पूरा हॉल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया, क्योंकि सब जानते थे। एपिसोड 26 पार्ट 5 स्टार्ट। हॉल के अंदर हवा पहले से भारी हो चुकी थी, जैसे दीवारें भी आने वाली टक्कर को महसूस कर रही हों। अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पत्थर के फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत एक्सप्रेशन था, वही ठंडी आंखें जिनमें डर नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन चल रही थी। सामने खड़ा था कारण देव वर्धन, नॉर्दर्न फ्लेम सेक्ट का इनर डिसाइपल, जो फायर कल्टीवेशन में एक्सपर्ट माना जाता था और जिसका काम सेक्ट के लिए रेयर स्पिरिट रिसोर्सेज कलेक्ट करना था। उसके आसपास हल्की लाल आभा घूम रही थी, जैसे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खुद वार्निंग दे रही हो कि उसके पास जाना आसान नहीं है। कारण देव ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो तुम ही हो अहान सिंह रायजादा, वही आउटसाइडर जिसने डार्क वैली में 3 गार्डियंस को अकेले खत्म कर दिया। ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट समवन सो यंग। उसकी आवाज में ताना भी था और क्यूरियोसिटी भी, जैसे वो लड़ाई से पहले अपने अपोनेंट को समझ लेना चाहता हो। अहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी नजरें एक पल के लिए हॉल के चारों तरफ घूमी। वहां खड़े बाकी कल्टीवेटर्स को उसने नोटिस किया। मीरा सोलंकी, वेस्टर्न विंड क्लैन की स्काउट, जो स्पीड टेक्निक्स में माहिर थी और अभी दीवार के पास खड़ी सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। राघव सेन, आयरन बॉडी पवेलियन का डिसाइपल, जिसकी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक उसे ऑलमोस्ट स्टील जैसा बना देती थी। और सबसे पीछे खड़ा एल्डर हुआंग, एंशिएंट रेलिक हॉल का केयरटेकर, जिसका काम सिर्फ बैलेंस बनाए रखना था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि अगर हालात बिगड़े तो वो खुद इंटरवीन करेगा। तभी अहान के दिमाग में फैमिलियर ब्लू ग्लो चमका। सिस्टम नोटिस, होस्ट एंटर्ड हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन, मल्टीपल हॉस्टाइल इंटेंट्स डिटेक्टेड। सजेशन, एनर्जी कंट्रोल मेंटेन करो, अननेसेसरी पावर रिवील मैट करो डॉट। अहान ने अंदर ही अंदर हल्की सांस ली। सिस्टम की आवाज अब उसके लिए वार्निंग कम और इंस्टिंक्ट ज्यादा बन चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, लेकिन रास्ता भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें ऐसी फर्मनेस थी कि कुछ पल के लिए हॉल में खामोशी छा गई। कारण देव हंसा, कल्टीवेशन वर्ल्ड में रास्ता मांगने से नहीं मिलता, लेना पड़ता है। और उसी पल उसकी हथेली में आग की लपट घूमी, स्पिरिचुअल फ्लेम्स हवा में फैल गईं, तापमान अचानक बढ़ गया। मीरा सोलंकी ने धीरे से फुसफुसाया, यह फ्लेम स्पाइरल टेक्निक है, अगर डायरेक्ट हिट हुआ तो सीरियस डैमेज होगा। लेकिन अहान वहीं खड़ा रहा। उसकी डार्क एनर्जी धीरे धीरे सरफेस पर आने लगी, जैसे अंधेरा खुद उसके आसपास जमा हो रहा हो। उसकी प्रेजेंस बदल गई। अब वो सिर्फ एक कल्टीवेटर नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ ऐसा जो शैडोज को कंट्रोल करता हो। सिस्टम अलर्ट, डार्क कोर रेजोनेंस इंक्रीजिंग, होस्ट इमोशनल स्टेट स्टेबल, स्किल सिंक्रोनाइजेशन 82% डॉट। कारण देव ने अटैक लॉन्च किया। आग की स्पाइरल हवा को चीरते हुए अहान की तरफ आई,
लेकिन उसी पल अहान एक कदम साइड में हुआ। मूवमेंट इतना स्मूथ था कि कई लोग समझ ही नहीं पाए कि वो हिला कब। आग उसके पीछे दीवार से टकराई और पत्थर पिघलने लगा। राघव सेन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह स्पीड, यह नॉर्मल बॉडी मूवमेंट नहीं है। अहान अब कारण देव के सामने था, दूरी बस 2 कदम की। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम एनर्जी पर भरोसा करते हो, मैं कंट्रोल पर। और उसके हाथ से निकली डार्क ऑरा ने आग की बची हुई लपटों को जैसे निगल लिया। हॉल में खड़े कल्टिवेटर्स ने पहली बार महसूस किया कि अहान की कल्टिवेशन अलग है। यह लाइट या एलिमेंटल पाथ नहीं था, यह प्योर अब्जॉर्प्शन और डोमिनेशन का रास्ता था। कारण देव पीछे हटा। पहली बार उसके चेहरे पर टेंशन दिखी। उसने सोचा था यह आसान फाइट होगी, लेकिन सामने खड़ा लड़का उसकी टेक्निक को समझ रहा था, अडैप्ट कर रहा था। एल्डर हुआन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीरे से कहा, डार्क एट्रिब्यूट रेयर और डेंजरस। तभी अचानक हॉल के दरवाजे खुले और अंदर आया लुओ चेन, ईस्टर्न स्काई अलायंस का एनबॉय, जिसका काम डिफरेंट सेक्ट्स के बीच डील्स फाइनलाइज करना था। वह लड़ाका नहीं था, लेकिन उसकी प्रेजेंस पावरफुल थी क्योंकि उसके पीछे अलायंस की अथॉरिटी थी। उसने तेज आवाज में कहा, स्टॉप दिस। रेलिक हॉल में फाइट अलाउड नहीं है। कुछ पल के लिए टेंशन रुकी, लेकिन एनर्जी अभी भी हवा में तैर रही थी। लुओ चेन की नजर अहान पर रुकी, तुम रायजादा फैमिली से हो? अहान ने हल्का सा सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादों की ठंडक चमकी। फिर उसने कहा, मैं सिर्फ अहान हूं। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। सिस्टम अपडेट, न्यू कैरेक्टर डिटेक्टेड, लुओ चेन। थ्रेट लेवल लो, इन्फ्लुएंस लेवल हाई। रिकमेंडेशन, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, इंफॉर्मेशन गेन करो। अहान ने एनर्जी वापस खींच ली। कारण देव ने भी फ्लेम्स बुझा दी, लेकिन उसकी नजरों में अब राइवलरी साफ दिख रही थी, जैसे यह फाइट खत्म नहीं हुई, सिर्फ टली हो। मीरा सोलंकी धीरे से मुस्कुराई, इंटरेस्टिंग। बहुत टाइम बाद किसी ने कारण देव को पीछे हटने पर मजबूर किया है। हॉल का माहौल धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, लेकिन सभी को एहसास था कि अभी जो हुआ वो शुरुआत थी। लुओ चेन आगे आया और धीमी आवाज में बोला, एंशिएंट रूइंस खुलने वाले हैं। और वहां सिर्फ ताकत नहीं, सर्वाइवल मैटर करेगा। अगर तुम सच में उतने स्ट्रांग हो जितना लोग कह रहे हैं, तो तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। अहान कुछ सेकंड चुप रहा। उसके अंदर सिस्टम एनर्जी हल्के हल्के घूम रही थी, जैसे आने वाले इवेंट्स को महसूस कर रही हो। सिस्टम मिशन ट्रिगर्ड, एंशिएंट रूइंस एक्सप्लोरेशन। ऑब्जेक्टिव, हिडन कोर लोकेट करो। रिवॉर्ड, एपिसोड 26 पार्ट 6 स्टार्ट। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जहां कुछ हो नहीं रहा होता, बल्कि वो खामोशी थी जहां हर कोई अगले पल का इंतजार कर रहा होता है, जैसे हवा भी रुककर देख रही हो कि अब आगे क्या होने वाला है। और उसी पल अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन अंदर सिस्टम लगातार कैलकुलेशंस कर रहा था। सामने खड़े लोग सिर्फ कल्टिवेटर्स नहीं थे, बल्कि अलग अलग जगहों से आए हुए पावर होल्डर्स थे। और तभी बाईं तरफ से एक भारी आवाज सुनाई देती है, तो तुम ही हो अहान सिंह रायजादा। बोलने वाला था रुद्रादेव चौहान, नॉर्दर्न आयरन सेक्ट का सीनियर एनफोर्सर, जो पहाड़ी इलाकों से आया था और जिसका काम सेक्ट के दुश्मनों को खत्म करना था। उसका शरीर लोहे की तरह सख्त और ऑरा दबाव डालने वाला था। उसके पीछे खड़ा था मेलिन जू, ईस्टर्न ट्रेड अलायंस की इंफॉर्मेशन कलेक्टर, जो लड़ाई से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग में माहिर थी और हर पावरफुल कल्टिवेटर पर नजर रखती थी। और जैसे ही उनकी नजर अहान से मिलती है, माहौल खुद बदलने लगता है। कोई कहानी नहीं बता रहा, बस लोग
सांस रोककर देख रहे हैं कि ये टकराव कहाँ जाएगा। अहान बिना रुके उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। अगर बात करनी है तो सीधे करो, घुमाकर बोलने की आदत नहीं है मेरी। और उसी समय सिस्टम की हल्की नीली रोशनी उसकी आंखों के सामने चमकती है। सिस्टम नोटिस मल्टीपल हॉस्टाइल इंटेंट डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल मीडियम, सजेशन मेंटेन काम डोमिनेंस। और अहान हल्का सा मुस्कुराता है क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि डर दिखाना यहाँ सबसे बड़ी गलती होगी। रुद्रादेव आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में अहंकार साफ था। तुमने ब्लैक रूइंस में जो किया उसकी खबर हर सेक्ट तक पहुंच चुकी है। एक अकेला कल्टिवेटर इतने लोगों को हराकर निकल जाए, ये नॉर्मल नहीं है। और पीछे खड़ी मेलिन झू धीरे से जोड़ती है। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी पावर का सोर्स क्या है। लेकिन ये सवाल कम और जांच ज्यादा लग रहा था, जैसे वो लोग अहान को समझने नहीं, मापने आए हों। अहान की नजर पूरे हॉल पर घूमती है। हर चेहरा कुछ चाहता था, कोई अलायंस, कोई डर, कोई मौका। और तभी दाईं तरफ से हंसी सुनाई देती है। वहां खड़ा था कारण मल्होत्रा, कैपिटल सिटी का इंडिपेंडेंट बाउंटी हंटर, जिसका काम पावरफुल कल्टिवेटर्स को ट्रैक करना और रिवॉर्ड्स के लिए पकड़ना था। उसने दीवार से टिकते हुए कहा, रिलैक्स। सबको पता है यहाँ फाइट करने आए तो आधा हॉल गिर जाएगा। उसकी बात पर कुछ लोग हल्का हंसते हैं, लेकिन टेंशन खत्म नहीं होती, क्योंकि सब जानते थे कि अगर अहान ने चाहा तो लड़ाई सच में शुरू हो सकती है। और उसी पल सिस्टम फिर सक्रिय होता है। सिस्टम अपडेट, हिडन ऑब्जर्वर डिटेक्टेड, लोकेशन अबव सेंट्रल पिलर, पावर लेवल अननोन। अहान की नजर बिना सिर उठाए ऊपर जाती है। उसे महसूस हो चुका था कि असली खिलाड़ी अभी सामने आया ही नहीं है। हॉल की छत के पास शैडो से एक आकृति नीचे उतरती है। लंबा काला कोट, शांत चेहरा। और जैसे ही वो जमीन पर आता है, कई लोग एक कदम पीछे हट जाते हैं। ये था ईशान वर्मा, शैडो काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा संगठन जो सीधे सामने नहीं आता लेकिन बड़े फैसलों को कंट्रोल करता है। ईशान की आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे हॉल में साफ सुनाई देती है। हम यहाँ लड़ने नहीं आए। हम देखने आए हैं कि अहान सिंह रायजादा सच में वही है या सिर्फ एक रूमर। और उसके शब्दों के साथ ही माहौल और भारी हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ कल्टिवेटर्स की मुलाकात नहीं रही थी, ये पावर बैलेंस का मोमेंट बन चुका था। अहान कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, देख लिया। उसकी आवाज में चुनौती नहीं थी, कॉन्फिडेंस था। और उसी समय सिस्टम की आवाज फिर आती है, सिस्टम रिएक्शन, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस अचीव्ड, एनिमी हेजिटेशन इंक्रीज्ड बाय 32%। और सच में सामने खड़े कई लोग अब सीधा आंख मिलाने से बच रहे थे, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि ये लड़का सिर्फ ताकत से नहीं, प्रेजेंस से दबाव बनाता है। ईशान हल्का मुस्कुराता है, इंटरेस्टिंग। बहुत कम लोग बिना पावर दिखाए रूम कंट्रोल कर लेते हैं। और उसके ये शब्द सुनकर रुद्रादेव पहली बार चुप हो जाता है। अचानक हॉल के बाहर से एनर्जी वेव टकराने की आवाज आती है। दीवारें हल्का कांपती हैं। और एक गार्ड दौड़ते हुए अंदर आता है। उसका नाम था अर्जुन काले, वेस्टर्न गेट का सिक्योरिटी कैप्टन, जो शहर की आउटर डिफेंस संभालता था। उसकी सांस तेज चल रही थी। आउटसाइड अननोन बीस्ट्स अटैक कर रहे हैं और वो सीधे इस हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है, क्योंकि अब पर्सनल राइवलरीज का समय खत्म हो चुका था। खतरा बाहर से आ रहा था। और अहान की आंखों में हल्की चमक आती है, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। सिस्टम धीरे से एक्टिवेट होता है। इमरजेंसी क्वेस्ट ट्रिगर्ड, प्रोटेक्ट द गैदरिंग, रिवॉर्ड अननोन, एवोल्यूशन पाथ अनलॉक्ड। और अहान बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ चल पड़ता है। पीछे खड़े लोग एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अगर कोई इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ वही है, जो बिना कोशिश किए पूरे हॉल का केंद्र बन चुका है। और जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, बाहर से आती काली एनर्जी हवा को भारी कर देती है। आवाजें तेज हो जाती हैं, लोग अपने वेपन्स निकालते हैं, लेकिन
अहान के कदम बिल्कुल स्टेडी रहते हैं क्योंकि उसके लिए ये लड़ाई नहीं थी, ये अगला स्टेप था और माहौल खुद बता रहा था कि अब जो होगा वो इस गैदरिंग की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। एपिसोड 26 पार्ट 7 स्टार्ट। दरवाजे जैसे ही पूरी तरह खुले, बाहर से आती काली हवा ने पूरे हॉल का तापमान बदल दिया। ठंडी नहीं थी वो हवा, बल्कि भारी थी, जैसे उसमें डर और खून की गंध मिली हो। बाहर कोर्टयार्ड में मशालें जल रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे अंधेरा खुद उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा हो। और अहान सिंह रायजादा बिना रुके सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसके पीछे रुद्रादेव चौहान, नॉर्दर्न आयरन सेक्ट का एनफोर्सर, अपने भारी कदमों के साथ आता है। उसका काम हमेशा फ्रंट लाइन पर लड़ना रहा है, इसलिए खतरे की आहट उसे उत्साहित कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मेलिन जू, ईस्टर्न ट्रेड अलायंस की इंफॉर्मेशन कलेक्टर, दूर खड़ी सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि उसका काम लड़ना नहीं बल्कि समझना था कि असली खतरा क्या है। और कोर्टयार्ड के किनारे पर कारण मल्होत्रा, कैपिटल सिटी का बाउंटी हंटर, अपने ट्विन ब्लेड्स निकालते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है आज रिवॉर्ड खुद चलकर आ गया। लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि सामने जो आ रहा है वो सामान्य बीस्ट अटैक नहीं है। अचानक अंधेरे के अंदर से पहली आकृति बाहर आती है। 4 पैरों पर चलने वाला क्रीचर, लेकिन उसका शरीर धुएं जैसा टूटता जुड़ता रहता है। आंखें लाल और मूवमेंट अननेचुरल। और जैसे ही वो रोशनी में आता है, कई गार्ड्स पीछे हट जाते हैं। अर्जुन काले, वेस्टर्न गेट का सिक्योरिटी कैप्टन, जोर से चिल्लाता है, फॉर्मेशन मेंटेन करो, ये नॉर्मल बीस्ट्स नहीं हैं। उसकी आवाज में डर छुपा हुआ था, क्योंकि उसने शहर की वॉल्स पर कई अटैक्स देखे थे, लेकिन ऐसा नहीं। और उसी पल अहान की आंखों के सामने सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिस्टम अलर्ट, शैडो बीस्ट्स आइडेंटिफाइड, ओरिजिन अननोन, फिजिकल डैमेज रेजिस्टेंस हाई, सजेशन एनर्जी बेस्ड अटैक्स यूज करो। अहान बिना पीछे देखे धीमे से कहता है, फिजिकल अटैक्स वेस्ट मत करो, एनर्जी यूज करो। और उसकी आवाज इतनी स्टेडी थी कि आसपास खड़े कल्टिवेटर्स अपने आप उसकी बात मान लेते हैं। पहला बीस्ट अचानक छलांग लगाता है, स्पीड इतनी तेज कि सामान्य आंख फॉलो नहीं कर पाती। लेकिन रुद्रादेव आगे आता है, उसका आयरन बॉडी टेक्निक एक्टिवेट होता है और वो सीधा पंच मारता है। इम्पैक्ट से जमीन क्रैक हो जाती है, लेकिन बीस्ट पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसका शरीर टूटकर फिर से जुड़ने लगता है। रुद्रादेव दांत भींचकर बोलता है, ये मर क्यों नहीं रहा। तभी अहान आगे बढ़ता है। उसकी हथेली के आसपास काली एनर्जी घूमती है और एक ही स्ट्राइक में बीस्ट का कोर फट जाता है। क्रीचर धुएं में बदलकर खत्म हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा कोर्टयार्ड चुप हो जाता है, क्योंकि सबने साफ देख लिया था कि डिफरेंस कहाँ है। ऊपर बालकॉनी से ईशान वर्मा, शैडो काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव, सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार क्यूरियोसिटी दिखती है। वो धीरे से बोलता है, तो रूमर सच था। और उसके बगल में खड़ी एक और महिला आगे आती है। ये थी सेरा खन्ना, सेंट्रल एकेडमी की कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर, जिसका काम एलीट कल्टिवेटर्स को ट्रेन करना था। वो आर्म्स क्रॉस करके अहान को देखती है और कहती है, उसकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। कुछ अलग है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर तुरंत समझ जाता है जब पावर नेचुरल नहीं बल्कि इवोल्व्ड होती है। अचानक जमीन फिर कांपती है। इस बार एक नहीं, दर्जनों शैडो बीस्ट्स अंधेरे से निकलते हैं। गार्ड्स की फॉर्मेशन टूटने लगती है। कुछ कल्टिवेटर्स पैनिक में पीछे हटते हैं और उसी पल सिस्टम की आवाज फिर सुनाई देती है, सिस्टम अपडेट, एनिमी नंबर्स इंक्रीजिंग, हिडन कंट्रोलर नियर बाय, डिस्टेंस अप्रॉक्स 50 मीटर्स, सजेशन सोर्स को एलिमिनेट करो। अहान की नज़र तुरंत कोर्टयार्ड के उस हिस्से पर जाती है जहां अंधेरा बाकी जगहों से ज्यादा गहरा था, और बिना कुछ बोले वो उसी दिशा में चल पड़ता है। कारण मल्होत्रा पीछे से आवाज देता है, अकेले जा रहे हो। अहान बस इतना कहता है, ये बीस्ट्स खुद नहीं लड़ रहे
और उसकी चाल में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि कुछ लोग अनजाने में उसके पीछे चलने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हवा और भारी होती जाती है। शैडो बीस्ट्स बाकी लोगों को रोकने लगते हैं। साफ था कि कोई उन्हें डिले कर रहा है। तभी अंधेरे के बीच से एक इंसानी आकृति सामने आती है। लंबा कद, काले रोब्स, आंखों के आसपास डार्क वेन्स, और वो हल्की हंसी के साथ बोलता है, तो तुम ही हो अहान सिंह रायजादा, जिसने बैलेंस डिस्टर्ब किया है। उसका नाम था वरुण केल, फॉलन स्पिरिट ऑर्डर का समनर, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा कल्टिवेटर जो फोरबिडन बीस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता था। उसका काम केओस क्रिएट करना था ताकि बड़े सेक्ट्स आपस में भिड़ जाए, और उसकी नज़र सीधे अहान पर टिकी थी, जैसे बाकी सब उसके लिए मायने ही नहीं रखते। रुद्रादेव गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन अहान हाथ उठाकर उसे रोक देता है। कोर्टयार्ड की हवा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। बाकी फाइट्स बैकग्राउंड में चली गई थीं। वरुण केल मुस्कुराते हुए कहता है, तुम समझते नहीं, ये बस शुरुआत है। और उसी पल सिस्टम की आवाज अहान के दिमाग में गूंजती है। सिस्टम वार्निंग, हाई लेवल थ्रेट कंफर्म्ड, अपोनेंट एनर्जी इनकॉम्पैटिबल विथ नॉर्मल कल्टीवेशन, न्यू कॉम्बैट पैटर्न अनलॉकिंग। अहान की आंखों में हल्की चमक आती है, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि ये लड़ाई सिर्फ बीस्ट्स को रोकने की नहीं है। ये उस चीज से सामना है जो सिस्टम के एवोल्यूशन को आगे बढ़ाने वाली है। वरुण अपनी हथेली उठाता है और चारों तरफ की शैडोज उसकी तरफ खींचने लगती हैं। कोर्टयार्ड की रोशनी लगभग बुझ जाती है। लोग पीछे हटते हैं। कुछ कल्टिवेटर्स पहली बार सच में डर महसूस करते हैं, लेकिन अहान वहीं खड़ा। एपिसोड 26 पार्ट 8 स्टार्ट। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जहां कुछ हो नहीं रहा होता। ये वो खामोशी थी जहां हर कोई कुछ होने का इंतजार कर रहा था। अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी, और हर गूंज जैसे वहां मौजूद लोगों के दिल की धड़कन से टकरा रही थी। सामने खड़ा था राघवेंद्र कौल, उत्तर दिशा के कौल क्लैन का मुख्य युद्ध रणनीतिकार, जो अपने दिमाग और चालों के लिए जाना जाता था। तलवार से कम और योजना से ज्यादा लड़ता था। उसकी आंखें अहान को ऊपर से नीचे तक परख रही थीं, जैसे वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि किसी खतरे का आकार देख रहा हो। तो तुम ही हो अहान सिंह रायजादा, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे हॉल में साफ सुनाई दी, जिसके बारे में पिछले 3 दिनों से हर क्लैन में बात हो रही है। अहान रुका नहीं, बस हल्का सा सिर घुमाया। उसकी आंखों में वही ठंडा आत्मविश्वास था जो अब उसके अंदर स्थायी हो चुका था। आसपास खड़े लोग, देवांश मेहता, जो वेस्टर्न ट्रेड गिल्ड का सूचना संग्राहक था, और ईरा सेन, ईस्टर्न एकेडमी की कॉम्बैट एनालिस्ट, दोनों चुपचाप इस टकराव को देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये ताकत की जांच थी। उसी समय अहान के दिमाग में हल्की सी नीली रोशनी चमकी। सिस्टम नोटिस, होस्ट डिटेक्टेड मल्टीपल हॉस्टाइल इंटेंशंस, सिचुएशन रिस्क लेवल मॉडरेट डॉट। अहान ने अंदर ही अंदर हल्की मुस्कान दबा ली। सिस्टम अब सिर्फ सूचना नहीं देता था, वो माहौल को पढ़ रहा था। राघवेंद्र कौल एक कदम आगे आया। तुमने शैडो ट्रायल पार किया अकेले। लोग कह रहे हैं तुम लकी थे, लेकिन मैं लक पर विश्वास नहीं करता। अहान की आवाज शांत थी, बिना किसी जल्दबाजी के, और मैं एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं करता। हॉल में खड़े कुछ लोग हल्का सा हिल गए। ये जवाब सीधा था, और चुनौती जैसा भी। पीछे से अचानक एक और आवाज आई, भारी और दबाव भरी, तो शायद हमें खुद देखना पड़ेगा। ये था महिपाल राठौड़, सदर्न वोर सेक्ट का फ्रंटलाइन कमांडर, जिसका काम ही था नए कल्टिवेटर्स की ताकत परखना। उसका शरीर भारी था, कंधों पर पुराने युद्धों के निशान साफ दिखते थे। वो लड़ाई से पीछे हटने वालों में से नहीं था। ईरा सेन ने धीरे से देवांश से कहा,
अगर यहाँ फाइट शुरू हुई तो पूरा अलायंस टूट सकता है। लेकिन अहान के लिए ये सब शोर अब बैकग्राउंड जैसा था। उसकी नजर सिर्फ महिपाल पर थी, क्योंकि वो जानता था ये आदमी बात नहीं प्रतिक्रिया चाहता है। सिस्टम अपडेट, कॉम्बैट प्रोबेबिलिटी इंक्रीजिंग, सजेशन कंट्रोल्ड डोमिनेंस रिकमेंडेड डॉट। अहान ने एक गहरी सांस ली। उसके आसपास की हवा हल्की भारी होने लगी, जैसे इनविजिबल प्रेशर फैल रहा हो। किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन हर किसी ने महसूस किया। महिपाल ने भौहें सिकोड़ लीं, तुमने कल्टीवेशन रिलीज भी नहीं किया, फिर भी प्रेशर। अहान धीरे से बोला, हर ताकत दिखाई नहीं जाती। और उसी पल माहौल बदल गया। हॉल की मशालें हल्की कांपने लगीं, जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। देवांश मेहता ने पीछे हटते हुए फुसफुसाया, ये नॉर्मल एनर्जी फ्लो नहीं है। राघवेंद्र कौल की आंखों में पहली बार शक आया। वो समझ गया था, ये लड़का सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। महिपाल ने मुस्कुराकर मुट्ठी कसी, अच्छा तो थोड़ा देख ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, अहान की आंखें एक सेकंड के लिए चमकीं और महिपाल का कदम वहीं रुक गया। कोई हमला नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं, लेकिन उसके शरीर ने खुद आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। ये उसने दांत भींचे, मेंटल सप्रेशन। अहान ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सप्रेशन नहीं था, ये प्रेजेंस था। वो अब लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म करना सीख चुका था। सिस्टम मैसेज, न्यू स्किल सिंक्रोनाइजेशन सक्सेसफुल, डार्क डोमिनियन पैसिव इफेक्ट एक्टिव डॉट। हॉल में खड़े लोगों को अब साफ समझ आने लगा था कि सिचुएशन बदल चुकी है। पहले वो अहान को परखने आए थे, अब वो उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। ईरा सेन धीरे से बोली, अगर ये लड़का एनिमी बन गया तो कोई क्लैन सुरक्षित नहीं रहेगा। राघवेंद्र ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अभी भी अहान पर थी, और पहली बार उसके दिमाग में एक नया विचार आया, इसे रोकना नहीं, इसे अपने साइड लाना होगा। महिपाल ने आखिरकार हाथ नीचे कर दिए और हंस पड़ा, ठीक है, आज के लिए काफी है। मैं बेवजह हड्डियां नहीं तुड़वाना चाहता। तनाव धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन माहौल अभी भी भारी था, क्योंकि हर किसी को महसूस हो चुका था, अहान सिंह रायजादा अब सिर्फ एक नया कल्टीवेटर नहीं रहा, वो बैलेंस बदल सकता है। अहान मुड़ा और हॉल के अंदर गहराई की तरफ बढ़ने लगा, जहां अलायंस काउंसिल की असली बैठक होने वाली थी। उसके कदम शांत थे, लेकिन उसके पीछे खड़े लोग जानते थे, अभी जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, सिस्टम फिर सक्रिय हुआ। सिस्टम अलर्ट, अननोन एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्टेड अहेड, ओरिजिन एंशिएंट लेवल, वार्निंग एडवाइज्ड डॉट। अहान की चाल एक पल को धीमी हुई, फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग। दरवाजा धीरे धीरे खुला, और अंदर से जो एनर्जी बाहर आई, उसने साफ बता दिया, अगला सामना सिर्फ ताकत का नहीं, राजों का होने वाला है। और इस बार जो भी सामने था, वो अहान का इंतजार कर रहा था। एपिसोड 26 पार्ट 9 स्टार्ट। दरवाजा पूरी तरह खुलते ही हॉल के अंदर की हवा अलग महसूस होने लगी, जैसे यहाँ समय थोड़ा धीमा चलता हो। मशालों की लौ स्थिर थी, लेकिन उनकी रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही भारी ऊर्जा में घुल जाती थी। अहान सिंह रायजादा अंदर कदम रखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण मीटिंग हॉल नहीं है। यहाँ बैठे लोग सिर्फ क्लैन लीडर्स नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके फैसलों से कल्टीवेशन वर्ल्ड की दिशा बदलती है।
सबसे सामने ऊंचे पत्थर के आसन पर बैठा था आचार्य वेदांत कश्यप, सेंट्रल स्काई पवेलियन का सुप्रीम एल्डर, जिसका काम अलग अलग सेक्ट्स के बीच संतुलन बनाए रखना था। उसकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो हर इंसान के अंदर छिपे इरादे पढ़ सकता हो। उसके दाहिने तरफ खड़ी थी लेडी मीरा वशिष्ठ, नॉर्दर्न फ्रोस्ट सेक्ट की डिप्लोमेसी मास्टर, जो बिना तलवार उठाए युद्ध जीतने के लिए जानी जाती थी। और बाएं तरफ शांत खड़ा था हालुओ, ईस्टर्न स्पिरिट फोर्ज का वेपन आर्किटेक्ट, जिसने कई लेजेंडरी वेपन्स बनाए थे और जिसकी नज़र हमेशा एनर्जी फ्लो पर रहती थी, इंसानों पर नहीं। अहान के कदम रुकते नहीं, लेकिन जैसे ही वो हॉल के बीच पहुंचता है, हर नज़र उसी पर टिक जाती है। कोई खुलकर हॉस्टिलिटी नहीं दिखा रहा, लेकिन क्यूरियोसिटी और कॉशन दोनों साफ महसूस हो रहे थे। आचार्य वेदांत की आवाज धीरे से गूंजी, अहान सिंह रायजादा, डार्कनेस वैली सर्वाइवर, शैडो ट्रायल क्लियरर। तुमसे मिलने की उत्सुकता कई लोगों को थी। आवाज में स्वागत भी था और परीक्षण भी। अहान हल्का सा सिर झुकाता है, ना सम्मान ज्यादा, ना अहंकार, बस उतना जितना जरूरी हो। उसके दिमाग में नीली रोशनी चमकती है। सिस्टम नोटिस, मल्टीपल हाई लेवल कल्टिवेटर्स डिटेक्टेड, एनर्जी प्रेशर हाई, होस्ट स्टेबिलिटी कंफर्म्ड डॉट। अहान अंदर ही अंदर सिस्टम की बात सुनता है, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आने देता। हाँ, लुओ धीरे से आगे बढ़ता है। उसकी नजर सीधे अहान के चारों तरफ घूम रही एनर्जी पर है। अजीब है, तुम्हारी कल्टीवेशन स्टेबल है, लेकिन एनर्जी सिग्नेचर किसी एक पाथ को फॉलो नहीं कर रही। तुमने ट्रेनिंग कहाँ ली? उसकी आवाज में सवाल कम, जिज्ञासा ज्यादा थी। अहान जवाब देने ही वाला था कि पीछे से लेडी मीरा बोल उठी, ट्रेनिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंटेंशन। और अभी इस लड़के का इंटेंशन साफ नहीं है। उसकी आंखें अहान पर टिकी थीं, जैसे वो उसके जवाब से पहले ही उसका सच जानना चाहती हो। हॉल में हल्की खामोशी फैलती है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल साइलेंस नहीं है। ये वो पल है जहां हर शब्द का वजन होता है। अहान धीरे से बोलता है, मैं यहाँ अलायंस ज्वाइन करने नहीं आया। बस समझने आया हूं कि आगे रास्ता कहाँ जा रहा है। उसका लहजा शांत था, लेकिन शब्द सीधे थे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर आचार्य वेदांत हल्का सा मुस्कुराता है, अच्छा जवाब, क्योंकि अभी रास्ता कोई नहीं जानता। उसी पल अहान के अंदर सिस्टम फिर सक्रिय होता है। सिस्टम अलर्ट, एंशिएंट एनर्जी सोर्स कंफर्म्ड अहेड, रेजोनेंस इंक्रीजिंग, कॉशन एडवाइस्ड डॉट। अहान की नज़र अपने आप हॉल के पीछे बने पत्थर के घेरे पर जाती है, जहां एक पुराना सील बना हुआ था। उस सील के अंदर से धीमी गहरी एनर्जी निकल रही थी, जैसे कोई चीज सो रही हो लेकिन पूरी तरह शांत नहीं हो। हाँ, लुओ भी उसी दिशा में देख रहा था। उसने धीमे से कहा, 3 दिन पहले ये सील एक्टिवेट हुआ और तभी से आसपास की एनर्जी अनस्टेबल है। लेडी मीरा ने बात आगे बढ़ाई, हमने कई कल्टिवेटर्स भेजे, कोई भी ज्यादा देर अंदर टिक नहीं पाया। कुछ वापस आए ही नहीं। महिपाल राठौड़, जो अब हॉल के किनारे खड़ा था, हंसते हुए बोला, और अब सबकी उम्मीद इस नए लड़के पर है। अहान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद महसूस कर रहा था, सील के अंदर की एनर्जी उसे खींच रही थी, जैसे सिस्टम और वो सोर्स एक दूसरे को पहचानते हों। सिस्टम मैसेज, अननोन कंपैटिबिलिटी डिटेक्टेड, पॉसिबल हिडन क्वेस्ट ट्रिगर डॉट। अहान के कदम अपने आप उस पत्थर के घेरे की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य वेदांत उसे रोकता नहीं, बस ध्यान से देखता है। ईरा सेन, जो एनालिसिस टीम की ऑब्जर्वर के रूप में अंदर आई थी, धीरे से देवांश मेहता से कहती है, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। जैसे वो एनर्जी उसे बुला रही हो। जैसे ही अहान सील के करीब पहुंचता है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है, मशालों की लौ नीली पड़ने लगती है
और हॉल में बैठे हर कल्टीवेटर को अपने चेस्ट पर हल्का दबाव महसूस होता है। हाँ, लुओ की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। इम्पॉसिबल, सील उसकी प्रेजेंस पर रिएक्ट कर रहा है। अहान हाथ आगे बढ़ाता है। पत्थर की सतह को छूने से 1 सेकंड पहले सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है। सिस्टम वार्निंग, एंशिएंट कॉन्शियसनेस डिटेक्टेड, इंटरैक्शन में चेंज, होस्ट डेस्टिनी प्रोसीड। अहान की आंखों में हल्की चमक आती है। उसके लिए पीछे हटना अब विकल्प नहीं था। वो धीरे से फुसफुसाता है, डेस्टिनी तो पहले ही बदल चुकी है। उसकी उंगलियां सील को छूती हैं और उसी पल पूरी हॉल में एनर्जी का विस्फोट होता है, लेकिन आवाज नहीं आती, सिर्फ प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे हवा खुद भारी हो गई हो। कई कल्टीवेटर्स इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाते हैं। महिपाल तक एक कदम पीछे जाता है। सील के अंदर से एक गहरी, पुरानी आवाज गूंजती है, जिसे सिर्फ अहान साफ सुन पाता है। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक एहसास, पहचान का। सिस्टम अपडेट, सिंक्रोनाइजेशन स्टार्टेड, परसेंटेज इंक्रीजिंग। अहान की सांस भारी होने लगती है, लेकिन वो हाथ नहीं हटाता। उसकी आंखों के सामने डार्कनेस वैली की झलकें चमकती हैं, पुराने युद्ध, गिरी हुई सिविलाइजेशंस और एक शैडो जो हमेशा दूर खड़ी उसे देख रही थी। एपिसोड 26 पार्ट 10 स्टार्ट। हॉल की हवा अभी भी भारी थी, लेकिन अब खामोशी वैसी नहीं थी जैसी कुछ देर पहले थी। अब हर कोई सांस रोककर देख रहा था कि अहान सिंह रायजादा के आसपास घूमती वो काली नीली एनर्जी आखिर करने क्या वाली है। पत्थर का सील हल्के हल्के चमक रहा था और उसके अंदर से निकलती धड़कन जैसी वाइब्रेशन पूरे हॉल की जमीन में महसूस हो रही थी। अहान का हाथ अभी भी सील पर था, आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी और जगह देख रहा था, जैसे सामने की दीवार नहीं बल्कि कोई पुरानी याद या कोई छुपा हुआ रास्ता उसके सामने खुल रहा हो। आचार्य वेदांत कश्यप, सेंट्रल स्काई पवेलियन का सुप्रीम एल्डर, धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उसने दूरी बनाए रखी। उसकी आवाज शांत थी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये फोर्स रिएक्ट कर रही है, अटैक नहीं कर रही। उसके शब्द सुनकर बाकी एल्डर्स थोड़ा शांत हुए, लेकिन टेंशन कम नहीं हुई। लेडी मीरा वशिष्ठ, नॉर्दर्न फ्रोस्ट सेक्ट की डिप्लोमेसी मास्टर, अपनी जगह से हटे बिना अहान को देख रही थी। उसकी आंखों में अब शक कम और कैलकुलेशन ज्यादा थी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि ये लड़का फ्यूचर में खतरा बनेगा या सहारा। अहान के दिमाग में सिस्टम फिर जागा। सिस्टम मैसेज, सिंक्रोनाइजेशन 37%, एंशिएंट एनर्जी एक्सेप्टिंग होस्ट प्रेजेंस, स्टे काम, ब्रीदिंग स्टेबल रखो डॉट। अहान की सांस धीरे धीरे स्टेडी होने लगी, लेकिन उसके अंदर जो दिख रहा था वो शांत नहीं था। उसे डार्कनेस के बीच पुराने रूइंस दिखाई दे रहे थे, टूटी हुई कल्टीवेशन टावर्स, जमीन पर गिरे सिंबल्स जो किसी फॉरगॉटन क्लैन के लग रहे थे, और उन सब के बीच एक शैडोड फिगर जो हर बार उसकी तरफ मुड़ता, लेकिन चेहरा कभी साफ नहीं दिखता। उसकी उंगलियां हल्की कांपी और उसी पल सील से एनर्जी की एक लहर बाहर निकली। हाँ, लुओ, ईस्टर्न स्पिरिट फोर्ज का वेपन आर्किटेक्ट, तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन आचार्य वेदांत ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हाँ, लुओ की आवाज दबे एक्साइटमेंट में थी। ये एनर्जी वेपन ग्रेड नहीं है, ये कॉन्शसनेस बेस्ड एनर्जी है। जैसे कोई एंटिटी ऑब्जर्व कर रही हो। उसके शब्द सुनकर हॉल में खड़े कई कल्टीवेटर्स असहज हो गए। पीछे खड़ा महिपाल राठौड़, वेस्टर्न आयरन बॉडी क्लैन का फ्रंटलाइन कॉम्बैट कल्टीवेटर, धीरे से हंसा। तो मतलब लड़का किसी चीज से बात कर रहा है। लेकिन उसकी हंसी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अगले ही पल प्रेशर अचानक बढ़ गया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। ईरा सेन, जो आर्केन एनालिसिस डिवीजन से थी और एनर्जी पैटर्न्स स्टडी करती थी, तेजी से बोली, प्रेशर इंक्रीज आर्टिफिशियल नहीं है, ये रिस्पॉन्स है। सील उसे टेस्ट कर रहा है।
अहान के कानों में एक धीमी आवाज गूंजी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन भावना साफ थी, प्रूव योरसेल्फ। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। सिस्टम वार्निंग, मेंटल ट्रायल स्टार्टिंग, इल्यूजन और रियलिटी मिक्स हो सकते हैं। फोकस मैट तोड़ना डॉट। अचानक हॉल अहान की नजरों से गायब हो गया। उसकी जगह अंधेरा था, गहरा और शांत, और सामने वही शैडोड फिगर खड़ा था। कोई हमला नहीं, कोई थ्रेट नहीं, बस इंतजार। अहान ने पहली बार महसूस किया कि ये एनर्जी उसे डराने नहीं, पहचानने की कोशिश कर रही है। बाहर हॉल में अहान स्थिर खड़ा था, लेकिन उसके चारों तरफ हवा घूमने लगी थी। मशालों की लौ लंबी हो गई थी, जैसे हवा उल्टी दिशा में बह रही हो। लेडी मीरा धीरे से बोली, अगर ये फेल हुआ तो? आचार्य वेदांत ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, तो सील उसे रिजेक्ट कर देगा। और शायद हम सबको भी। कुछ सेकंड, या शायद मिनट, किसी को समय का अंदाजा नहीं रहा। फिर अहान की आंखें अचानक पूरी खुली। इस बार उनमें कंफ्यूजन नहीं था, क्लैरिटी थी। उसकी उंगलियों के नीचे का सील धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे उसने फैसला कर लिया हो। सिस्टम अपडेट, सिंक्रोनाइजेशन 62%। हिडन एबिलिटी अनलॉक्ड। डार्क सेंस एक्टिवेटेड डॉट। अहान ने धीरे से हाथ पीछे खींचा। एनर्जी गायब नहीं हुई, बस उसके अंदर समा गई। हॉल में प्रेशर कम हुआ और कई कल्टिवेटर्स ने एक साथ गहरी सांस ली। हाँ, लुओ ने हैरानी से कहा, उसने फोर्स को अब्जॉर्ब नहीं किया, उसने उसे स्टैबिलाइज कर दिया। महिपाल राठौड़ अब चुप था। पहली बार उसके चेहरे पर सीरियसनेस थी। आचार्य वेदांत अहान के सामने आकर रुका। अंदर क्या देखा? सवाल सीधा था, लेकिन जवाब आसान नहीं। अहान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ये सील किसी चीज को बंद नहीं कर रहा, ये किसी रास्ते की रखवाली कर रहा है। हॉल में हलचल हुई। ईरा सेन तुरंत बोली, रास्ता? किस चीज का? अहान ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसकी नजर कुछ पल के लिए दूर गई, जैसे वो अभी भी उस डार्कनेस को महसूस कर रहा हो। ओरिजिन का, कुछ ऐसा जो कल्टीवेशन पाथ्स से भी पुराना है। खामोशी फिर लौट आई, लेकिन इस बार डर की नहीं, एंटिसिपेशन की। उसी पल सिस्टम फिर बोला, सिस्टम नोटिस, डार्क ओरिजिन ट्रायल फेज 1 कंप्लीट, नेक्स्ट फेज ट्रिगर कंडीशन अननोन, होस्ट को एक्सटर्नल थ्रेट्स से अलर्ट रहना होगा डॉट। अहान ने अंदर ही अंदर हल्की मुस्कान दबा ली, क्योंकि अब उसे साफ महसूस हो रहा था, ये अवेकनिंग सिर्फ शुरुआत थी। और हॉल में खड़े बाकी लोगों को भी धीरे धीरे समझ आने लगा था। अहान सिंह रायजादा अब सिर्फ एक टैलेंटेड कल्टिवेटर नहीं रहा, वो किसी ऐसी कहानी के बीच खड़ा है जिसका अंत अभी किसी को नहीं पता। एपिसोड 26 पार्ट 11 स्टार्ट। हॉल में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई ऑफिशियली कुछ नहीं बोला, लेकिन हर किसी को महसूस हो रहा था कि अभी जो हुआ है उसके बाद माहौल पहले जैसा नहीं रहेगा। पत्थर का सील अब शांत था, उसकी चमक लगभग बुझ चुकी थी, लेकिन अहान सिंह रायजादा के आसपास हवा अभी भी हल्की हैवी लग रही थी, जैसे एनर्जी पूरी तरह गई नहीं हो बल्कि बस छुप गई हो। सामने खड़े आचार्य वेदांत कश्यप, सेंट्रल स्काई पवेलियन के सुप्रीम एल्डर, धीरे से बोले, आवाज धीमी लेकिन साफ, सब लोग अपनी जगह पर रहें। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। जो अभी हुआ है उसे समझना जरूरी है। लेडी मीरा वशिष्ठ, नॉर्दर्न फ्रोस्ट सेक्ट की डिप्लोमेसी मास्टर, एक कदम आगे आई। उसकी नजर सीधे अहान पर थी। अहान सिंह रायजादा, तुमने कहा सील रास्ते की रखवाली कर रहा है। किसके लिए? उसकी आवाज में क्यूरियोसिटी थी, लेकिन साथ में सावधानी भी, जैसे वो हर शब्द तौलकर बोल रही हो।
अहान ने उसकी तरफ देखा, जवाब देने से पहले 1 सेकंड के लिए चुप रहा, और उसी पल उसे महसूस हुआ कि हॉल में खड़े लगभग हर कल्टीवेटर की नज़र उसी पर है। पीछे खड़ा हालुओ, ईस्टर्न स्पिरिट फोर्ज का वेपन आर्किटेक्ट, अपने हाथों में एनर्जी स्कैनर जैसा फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए बोला, एनर्जी फ्लक्चुएशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अनस्टेबल नहीं है। ये कंट्रोल्ड है, जैसे होस्ट के कमांड का वेट कर रही हो। महिपाल राठौड़, वेस्टर्न आयरन बॉडी क्लैन का फ्रंटलाइन कॉम्बैट कल्टीवेटर, हल्का सा हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में चुनौती नहीं थी। मतलब अब ये लड़का चलते फिरते सील जैसा हो गया है। अहान ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से कहा, मैंने कुछ कंट्रोल नहीं किया। उसने खुद डिसाइड किया। उसके शब्द खत्म होते ही हॉल की हवा फिर हल्की कांपी, और कुछ सेकंड के लिए मशालों की लौ एक साथ झुक गई। सिस्टम मैसेज, डार्क सेंस एक्टिव, सराउंडिंग इंटेंशंस डिटेक्ट हो रहे हैं। हॉस्टाइल इमोशंस आइडेंटिफाइड, स्टे अलर्ट डॉट। अहान की आंखें हल्की सिकुड़ी। उसे साफ महसूस हो रहा था, हर कोई यहां न्यूट्रल नहीं था। कुछ लोग क्यूरियस थे, कुछ इम्प्रेस्ड, और कुछ क्लियरली अनईजी। ईरा सेन, आर्केन एनालिसिस डिवीजन की एनर्जी रिसर्चर, जल्दी से बोली, आचार्य वेदांत, अगर ये एनर्जी कॉन्शियस है तो इसका मतलब है सील किसी एंटिटी से लिंक्ड है। और अगर वो एंटिटी जाग गई तो? आचार्य वेदांत ने गहरी सांस ली, तो हम सबको तैयार रहना होगा। लेकिन अभी पैनिक की जरूरत नहीं है। इसी बीच हॉल के दाहिने कोने से धीमी आवाज आई, तैयार या ऑलरेडी लेट? सबकी नजर एक साथ उस तरफ गई। वहां खड़ा था देवराज खत्री, शैडो मार्केट का इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो ऑफिशियली किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन रेयर आर्टिफैक्ट्स और फोरबिडन नॉलेज कलेक्ट करने के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, मैंने पुराने रिकॉर्ड्स में पढ़ा है, डार्क ओरिजिन सील्स कभी बिना रीजन एक्टिवेट नहीं होते। लेडी मीरा ने तुरंत उसे घूरा, देवराज खत्री, ये ऑफिशियल काउंसिल मीटिंग है, तुम्हारी प्रेजेंस ही एक्सेप्शन है, थ्योरीज मत फैलाओ। देवराज ने कंधे उचका दिए, थ्योरी नहीं, वार्निंग है। अहान चुपचाप सब सुन रहा था। उसके अंदर सिस्टम की प्रेजेंस अब पहले से ज्यादा क्लियर लग रही थी, जैसे कोई क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा हो। सिस्टम नोटिस, एक्सटर्नल ऑब्जर्वर डिटेक्टेड, अननोन इंटरेस्ट लेवल हाई, होस्ट को अननेसेसरी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करना चाहिए डॉट। अहान ने धीरे से कहा, मैंने जो देखा वो अटैक नहीं था, वो टेस्ट था। और टेस्ट खत्म नहीं हुआ है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों ने हॉल में फिर खामोशी फैला दी। महिपाल राठौड़ ने बाहें मोड़ी, तो अगला टेस्ट कब होगा? अहान ने सिर हल्का झुकाया, जब रास्ता खुलेगा। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आचार्य वेदांत ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा, आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। सील स्टेबल है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। अहान सिंह रायजादा, तुम सेंट्रल स्काई पवेलियन के गेस्ट नहीं, अब ऑब्जर्वेशन अंडर रहोगे। प्रोटेक्शन भी होगी, और मॉनिटरिंग भी। हाँ, लुओ धीरे से मुस्कुराया, प्रोटेक्शन ज्यादा, मॉनिटरिंग कम होनी चाहिए आचार्य। क्योंकि अगर ये एनर्जी हॉस्टाइल होती तो हम अभी बात नहीं कर रहे होते। लेडी मीरा ने आखिरी बार अहान को देखा, जैसे उसके अंदर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो, फिर मुड़ गई। ईरा सेन अपने नोट्स एक्टिवेट करते हुए बाहर निकल गई, और महिपाल राठौड़ जाते जाते बस इतना बोला, अगली बार फाइट हो तो मुझे बुलाना। हॉल धीरे धीरे खाली होने लगा, लेकिन अहान वहीं खड़ा रहा। पत्थर का सील अब पूरी तरह शांत था, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ शुरू हुआ है। और उसी पल सिस्टम की आवाज फिर आई, सिस्टम अपडेट, डार्क ओरिजिन रेजोनेंस इंक्रीजिंग,
न्यू लोकेशन सिग्नल फेंटली डिटेक्टेड, नेक्स्ट फेज अप्रोचिंग डॉट। अहान ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली। उसे अब साफ समझ आ रहा था, ये रास्ता आसान नहीं होगा। और जो भी उस रास्ते के अंत में है वो सिर्फ पावर नहीं है। हॉल की आखिरी मशाल बुझी और डार्कनेस में अहान सिंह रायजादा की आंखें हल्की चमक उठीं।